अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड में हम लोग NLP के पहला प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने IMDb से रिव्यूज़ का डाटा लिया, यानी कि जो डाटा सेट लोगों ने रिव्यू के तौर पे दिया हुआ IMDb में कि उनको मूवी अच्छी लगी या बुरी लगी, और उन्होंने अपने कमेंट्स लिखे हुए, उनको एनालाइज करेंगे और फिर हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे किसी के भी कमेंट से कि ये पॉजिटिव कमेंट था या नेगेटिव कमेंट था। सो लेट्स डाइव इन। Assalamu alaikum. So let's do NLP problem, a small problem with FastAI. इसमें हम लोग बहुत छोटे से डाटा सेट पे IMDb के ये देखेंगे कि जो उसका रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. So let's import the libraries. हम लोगों ने टेक्स्ट की जो है पैकेज इंपोर्ट किया क्योंकि उसमें सारे के सारे NLP से रिलेटेड डाटा सेट्स मिल जाएंगे. IMDb का जो अपना डाटा सेट है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम लोग उसके सैम्पल डाटा सेट पे काम करेंगे. और हमारे पास ये एक टेक्स्ट फाइल आ गई. सो लेट्स ओपन दिस वन. ओके, ये हमारे पास CSV फाइल आ गई. इसमें 3 कॉलम्स हैं, एक लेबल का है, टेक्स्ट का और इस वैलिड का है. जो लेबल है वो ये बता रहा है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. जो रिव्यू है, रिव्यू हमारा टेक्स्ट के कॉलम में है, और इस वैलिड ये बता रहा है कि हमने ये वाला रिव्यू अपने वैलिडेशन सेट में डालना है या ट्रेनिंग सेट में. सो लेट्स ट्राई टू सी वन रिव्यू. पहला वाला ही देख लेते हैं. सो इस तरह से हमारे पास रिव्यू आ जाएगा जो कि इसमें दिया हुआ है. Let's see how many reviews we have. So हमारे पास 1000 रिव्यूज़ हैं इसके अंदर, जो कि सैम्पल डाटा सेट है. Okay, so let's prepare the data. Text list from DF, और DF हमने उसको दे दिया, और कॉलम्स में उसको हमने बता दिया कि टेक्स्ट यानी कि कौन से वाले से उसने डाटा उठाना है. Split from DF, और इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सा कॉलम है जिसकी बेस पे उसने टेस्ट सेट को और वैलिडेशन सेट को अलग करना है. तो हमें पता है इस वैलिड है. हमने दे दिया लेबल फ्रॉम DF, और लेबल हमने कहाँ से देने हैं, और हमने देने हैं लेबल से. सो ये याद रखना कि जो स्प्लिट फ्रॉम DF है ये COL लेता है और ये COLS ले रहा है. थोड़ी सी इनकॉन्सिस्टेंसी है FastAI में इस जगह पे. होपफुली इन फ्यूचर में ये वो ठीक कर देंगे, पर अभी के लिए आप इसका ख्याल रखना. सॉरी, डाटा बंच, और दैट्स इट. हमारा डाटा प्रिपेयर हो जाएगा, देन वी विल सी कि हमारा डाटा ठीक आया कि नहीं आया. डाटा ओके, इसमें एक चीज़ जो रह गई जो कि हमें कर लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका वीडियो कार्ड कितना तगड़ा है. मैं जो है 32 का इस वक्त जो है ना एक बैच साइज़ ले रहा हूँ 32 का. अगर आपका GPU अच्छा नहीं है, उस पर रैम थोड़ा है, या वो बहुत अच्छी यानी कि लेटेस्ट नहीं है, तो आप इसको छोटा करते जाइएगा, क्योंकि NLP बहुत ज़्यादा GPU का यूज़ करती है, और बहुत दफ़ा ये होता है कि चलते हुए अचानक एरर आ जाएगा आपको मेमोरी का. तो उससे बचने के लिए बेहतर ये होता है कि हम लोग यहाँ पे बैच साइज़ थोड़ा कम ही सेट कर दें. ओके, शो बैच रोज इक्वल्स टू 4. ओके, हमारे पास ये डाटा बंच आ गया. अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड्स आएंगे जो XX से शुरू हो रहे हैं. कुछ इसके XX के हर एक चीज़ के मायने हैं जो कि आप FastAI की लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बट फॉर आस राइट नाउ अभी हम इसको ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं जा रहे. सो नाउ लेट्स मेक अ लर्नर. लर्न इक्वल्स टू, और हमने क्या बनाना है, टेक्स्ट क्लासिफायर लर्नर.
और उसको हमने देना क्या है, डाटा उसी तरह से। और अब हमने जो उसमें मॉडल देना है वो LSTM का हम दे रहे हैं, AWD, इट्स अ गुड वन, आप इसी को यूज़ कर लें। और ड्रॉप जो है वो हम लोग 0.3 रख रहे हैं। ये ड्रॉप लेयर्स को LSTM के हिसाब से डिवाइड कर देता है, क्योंकि LSTM में बहुत सी ड्रॉप लेयर्स डिफरेंट किस्म की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल रही होती हैं। दिस वन पैरामीटर विल फिक्स देम ऑल। सो लेट्स डू दैट एंड देन लर्न दैट फिट वन cycle, or let's run it for 5 times. Okay, so हमारी जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी आई थी वो 57.5% आई थी। We can improve it, पर first let's जो है हम ज़रा कैशे क्लियर कर लें। Okay, so learn.alar find okay, learn.record.plot और ये हमारा लर्निंग रेट आ गया। सो वी कैन सी के तकरीबन यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हो गया। सो वी विल जस्ट गो टिल देयर। मेरे ख्याल में यहाँ तक डिप है, इससे फिर ऊपर जा रहा है। सो 4 तक ठीक है। सो सबसे पहले अच्छा, ये जो LSTM का हमारा मॉडल है ये बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अगर मैं इसको अनफ्रीज कर दूंगा और सारे वेट्स रीएडजस्ट करने की कोशिश करूंगा तो 2-3 घंटे अच्छी मशीन्स पर लग जाते हैं। तो मेरा तो शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए इसकी जगह मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि फ्रीज टू करके मैं सिर्फ लास्ट 2 रोज़ तक जा रहा हूँ। हम ये कर सकते हैं लास्ट 2 रोज़, लास्ट 3 रोज़, लास्ट 4 रोज़ कॉन फ्रीज करके उसके सिर्फ सेट करते रहें। अगर आपके पास बहुत अच्छा PC नहीं है तो दैट्स बेटर, और शुरू वाली लेयर्स फिर भी ठीक ही होती हैं अक्सर। सो लेट्स डू दिस। मैक्स लर्निंग रेट इक्वल्स टू स्लाइस, और मैं इसको शुरू कर देता हूँ 1e-6 से 1e-2 तक, और मोमेंटम भी मैं सेट कर रहा हूँ इस दफ़ा। और मोमेंटम मैं थोड़ा स्लो सेट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली NLP में स्लो मोमेंटम रिसर्च ये कहती है कि वो बेहतर परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल में इसको 5 दफ़े ही चला लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Okay, so we reached till 60, which is good, but normally हम लोग 60 की रेंज में ही रहेंगे जब भी हम ये वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। So जो बेहतर अप्रोच NLP में मानी जाती है वो ये है कि हम लोग पहले लैंग्वेज मॉडल बना लें, और उस लैंग्वेज मॉडल की वोकैबुलरी यूज़ करते हुए हम लोग दोबारा से ये सारा काम कर रहे हैं और ट्रेन करें, तो वी कैन ईजिली रीच क्लोज टू 80 और 80+। और अगर उसमें आपने फिर वो ऑफ कोर्स फाइन ट्यूनिंग थोड़ी सी करनी होती है ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के लिए। सो लेट्स डू दैट नाउ। सो लेट्स मेक अ न्यू फाइल जो जिसमें हम लोग अब लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे। सो फर्स्ट टेक्स्ट मेरे ख्याल में ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, तो आई होप यू ऑलरेडी नो दोज थिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में अब इस वाले इसमें नहीं करा रहा। सो लेट्स लोड दी CBS फाइल, read CSV df.add। सो हमारे पास हमने CSV लोड कर ली, एंड नाउ लेट्स मेक अ डाटा फॉर लैंग्वेज मॉडल। और हम लोग कर रहे हैं टेक्स्ट फ्रॉम df, और इसमें हमने df लोड कर दिया इक्वल्स टू, और हमें पता है कि जो डाटा है हमारा वो टेक्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसको हमने लोड कर लिया। split from df
और इसको स्प्लिट हम कर रहे हैं इस वैलिड के कॉलम से। फिर और अब हमने क्या करना है, लेबल हम इसको फॉर लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, दैट्स अ चेंज और डाटा पंच हमने बना, दैट्स इट, हमारा डाटा सेट बन गया लैंग्वेज मॉडल के लिए। अब हम क्या करेंगे, लर्न इक्वल्स टू, चलना लोड भी कर ले, ओके, लैंग्वेज मॉडल, लैंग्वेज लर्न, लैंग्वेज लैंग्वेज मॉडल लर्नर, और हम कह रहे हैं डेटा जो है वो LM है, STM 0.2, the fifth cycle, और इसको हम 5 दफ़ा चला देते हैं। तो हमारे पास 29.973% एक्यूरेसी आ गई है लैंग्वेज मॉडल की। इसको अब हम लोग सेव कर लेंगे, सेव इनकोडर, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ हवा। तो हमने इनकोडिंग पार्ट इसका सेव कर लिया। अब हम जो है यही सारा काम दोबारा करेंगे और अब हम अपना नॉर्मल डाटा लोड करेंगे, और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं यहाँ पे से कहूँगा कि जो वोकेबलरी है, कैप जो है वो क्या करे, डाटा वोकेबलरी उठा ले इसकी, इसको मैं 1 सेकेंड डाटा कह दूँ, ओके। सो हमने कह दिया कि जो वोकेबलरी है वो जो हमारा पिछला डाटा हमने बनाया था उसकी वोकेबलरी उठा ले, स्प्लिट उसी से करे, और अब लेबल जो है वो हम कर देंगे फ्रॉम डाटा से, और इसमें हमें पता है कि हमने लेबल्स जो है वो लेबल से ही करना है। सो इसको हमने लेबल कर दिया, और क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस किस्म की चीज़ होगी इसलिए मैं बैच साइज 32 का दे देता इसको, एंड दैट्स इट। और हमने अपना डाटा लोड कर लिया। ओके, यहाँ पे हमने लैंग्वेज मॉडल लर्नर बनाया था, यहाँ पे हम जो लर्नर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन लर्नर, और इसमें हमने डाटा पास कर दिया, और वही सारे काम हमने करने 0.2, और अब मैं क्या करूँगा कि मैं लोड कर लूँगा इनकोडर जो कि हमने पहले सेव किया हुआ था। तो ये मैंने उसका इनकोडर सेव कर दिया जो लैंग्वेज मॉडल हमने बनाया हुआ था, एंड नाउ रन दैट फिट वन साइकिल, और इसको हम 5 दफ़ा चला देते हैं। ओके, सो आप लोगों ने देखा जो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी आई वो 78.5 आई, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें कि हमने कितना थोड़ा सा काम किया और लैंग्वेज मॉडल बनाने से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यू कैन इंक्रीज़ अ बिट मोर एक्यूरेसी, आप आराम से 85% तक जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है NLP के इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए। आपको पहले से ही पता है कि लर्नर में आप लोग लर्निंग रेट बेहतर कर सकते हैं, ड्रॉप आउट्स बेहतर कर सकते हैं, आप इसमें मोमेंटम्स डाल सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं लर्निंग रेट्स को, एंड सो ऑन। आप जब ये LSTM को कर रहे हैं तो आप अनफ्रीज कर लें इसकी कुछ लेयर्स को और देख लें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने 2 मॉडल्स बना के, एक लैंग्वेज का मॉडल और एक क्लासिफायर, और हम लोगों ने रिव्यू को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इन नेक्स्ट एपिसोड हम कोलैबोरेटिव डाटा के ऊपर काम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।